मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मेलोरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही कहीं जा रही थी। मेलोरी की एक हफ्ते बाद शादी है, इसलिए शादी की तैयारी करने के लिए वह आउट ऑफ सिटी जा रही थी। लेकिन शादी की वजह से वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। उसे तो ये भी श्योर नहीं था कि उसकी शादी हो भी रही है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहती थी। कुछ सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से किसी छोटे रास्ते पर ले आती है, ये सोचते हुए कि ये रास्ता शॉर्टकट है और देखने में खूबसूरत भी होगा। लेकिन थोड़ी दूर पर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मेलोरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा वहां पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे जिससे कि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके। मेलोरी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जगह पूरी तरह सुनसान थी और इसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन इतनी देर में वहां पर एक और पर्सन आ जाता है और उस लड़के का नाम क्रिश्चियन था। और क्रिश्चियन मेलोरी को सिंपैथी दिखाता है और उसकी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है और उसकी गाड़ी ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर मेलोरी को काफी खुशी होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मेलोरी एक बेवकूफी कर देती है। वो सोचती है कि उस लड़के ने मेरी हेल्प की है, मेरी गाड़ी ठीक कर दी है, जबकि मैं उस लड़के को लिफ्ट दिए बगैर ही छोड़ आई। और ये बात सोचने की वजह से वो क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और मेलोरी की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। स्टार्टिंग में तो क्रिश्चियन मेलोरी को इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर की काफी अच्छी बातें करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कन्वर्सेशन, उसकी बातें चेंज हो जाती हैं और उसका बिहेवियर भी अब बदल गया था। वो मेलोरी से अजीबोगरीब बातें करने लगा। मेलोरी समझ चुकी थी कि वो किस टाइप का इंसान है और वो क्या चाह रहा है, इसलिए वो गाड़ी रोक लेती है और क्रिश्चियन को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। लेकिन वो इतनी आसानी से गाड़ी से उतरने वाला नहीं था और मेलोरी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। क्रिश्चियन जल्दी से अपना नाइफ निकाल लेता है और मेलोरी को नाइफ दिखाकर उसे कहीं ले जा रहा था। अब जान बचाने के लिए मेलोरी को उसकी बात माननी पड़ रही थी, लेकिन तभी मेलोरी देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है और यही मौका था मेलोरी के पास अपनी जान बचाने का। मेलोरी एक कर्व से अपनी गाड़ी को खाई में फेंक देती है, जहां पर जाकर गाड़ी पूरी तरह क्रैश हो जाती है, जिसमें मेलोरी बच जाती है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि वो गाड़ी से निकल नहीं सकती थी क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरह फंस चुका था। वो खुद को फ्री करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाती। और तभी हम बाहर क्रिश्चियन को देखते हैं। वो भी बच गया था, जो कि बिल्कुल ठीक था, सही सलामत। इवन वो मेलोरी से भी ज्यादा सही हालत में था। और यहाँ पर वो बाहर होने के बावजूद भी मेलोरी की हेल्प नहीं करता, बल्कि वो उसे वहीं मरने छोड़कर वहां से चला जाता है, जबकि मेलोरी हेल्प के लिए सिर्फ चिल्लाती रहती है। फिर ऐसा करते करते रात हो जाती है, लेकिन मेलोरी अभी तक वहां पर फंसी हुई थी, वहां से फ्री नहीं हुई थी। वहां पर सिचुएशन ऐसी थी कि जिससे देखकर लग रहा था कि मेलोरी वहां से कभी फ्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा लॉक था। फिर जैसे ही रात होती है वहां पर ठंड बढ़ जाती है और मेलोरी को सर्दी लगने लगती है। लेकिन गाड़ी में कुछ कपड़े थे जिन्हें पहनकर मेलोरी अपनी सर्दी को रोक लेती है और लकीली कार में बैटरी भी थी, जिसकी मदद से वो हीटर ऑन कर लेती है। अब ठंड से तो वो बच गई थी, लेकिन इसके अलावा भी वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो जंगल था, आसपास जंगली जानवर थे, वो सारे मेलोरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे थे। ये देखकर मेलोरी जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसे देखकर वो सारे एनिमल्स डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर किसी तरह ये रात गुजर जाती है, लेकिन मेलोरी के लिए अब मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि उसके पास पीने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। फिर ऐसा करते करते रात हो जाती है और रात से अगली सुबह। लेकिन अभी भी मेलोरी वहीं पर फंसी हुई थी और वो अभी तक फ्री नहीं हो पाई थी। लेकिन मेलोरी को बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। उसके हालात पहले ही काफी खराब थे, लेकिन उसे परेशान करने के लिए वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है, जो कि अच्छी हालत में था, खुश था। वो मेलोरी को बताता है कि कुछ दूरी पर ही मुझे एक कैबिन मिला है, जो कि फिलहाल खाली है, लेकिन वहाँ पर एक फैमिली रहती है, जो कि घर पर नहीं है, कहीं पर गए हुए हैं। क्रिश्चियन अपने साथ वहाँ पर खाना भी लाया होता है, लेकिन वो खाना वो मेलोरी के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो खाना वो उसके सामने बैठकर खाने के लिए लाया था। वो देखता है कि मेलोरी की कंडीशन लगभग मरने के करीब है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और ऐसा करते करते रात हो जाती है। मेलोरी को अपनी गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है और रात गुजारने के लिए वो उस लाइटर से आग जला लेती है। फिर हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल से कई देर बाद जाकर मेलोरी को नींद आती है, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद ही उसे जगना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे चल रहे थे। अब मेलोरी तो पहले ही खराब हालत की वजह से तंग आ चुकी थी और इसी गुस्से में आकर वो एक चूहे को मार डालती है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि चूहे को मारकर उसे एक फायदा हो गया था, क्योंकि उसे उसका खाना मिल गया था और वो यहाँ पर चूहे को खा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की रिंग बजने की वजह से मेलोरी की आंख खुल जाती है। ढूंढने पर मेलोरी को फोन मिल जाता है और यहाँ पर उसे उम्मीद की कोई किरण नजर आती है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए वहां पर फिर से क्रिश्चियन आ जाता है। मेलोरी को जब रियलाइज होता है कि वहां पर क्रिश्चियन आ गया है, तो अपने फोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग अपने घर में वापस आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें कैद कर दिया है उन्हीं के घर पर।
वो मेलोरी को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आज तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। फिर वो प्रूव करता है कि वो किस तरह से मेलोरी की हेल्प करने आया है। सबसे पहले वो मेलोरी से उसका मोबाइल स्नैच करता है क्योंकि उसने मेलोरी को देख लिया था फोन छुपाते हुए, और फिर वो मेलोरी को 100 देता है और बताता है कि ये तुम्हारी हेल्प है। फिर मेलोरी बताती है कि ये 100 दरवाजे को नहीं काट सकती, जिस पर क्रिश्चियन कहता है बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इस 100 से दरवाजा नहीं कट सकता, और ये 100 मैं दरवाजा काटने के लिए लाया भी नहीं हूँ, बल्कि ये 100 मैंने तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ, क्योंकि आजाद होने के लिए उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। ये कहने के बाद क्रिश्चियन वहां से चला जाता है। अब मेलोरी किसी भी हालत में आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं था कि वो अपना पैर अपने हाथों से ही काट ले। रात में मेलोरी को काफी प्यास लगती है और प्यास की वजह से उसकी मरने वाली हालत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मेलोरी की खुशकिस्मती ये होती है कि वहाँ पर बारिश होने लगती है, यानी कि उसे अब प्यासा मरना नहीं पड़ेगा और उसे पीने के लिए इतना सारा पानी मिल जाता है। तभी मेलोरी जल्दी से रेडियो ऑन करती है, जिसमें बताया जाता है कि इतनी सारी तूफानी बारिश आने की वजह से फ्लड आ गया है और सारे रोड पानी होने की वजह से भर गए हैं और ट्रैफिक की वजह से भी, इसलिए जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड से छोटे रोड पर जा रहे हैं, यानी वो रोड जहाँ पर मेलोरी फंसी हुई है और वहाँ पर भी कार्स आएंगी। यहाँ पर एक बार फिर से मेलोरी को उम्मीद नजर आती है कि वहाँ कोई तो आएगा तो उसकी हेल्प करेगा, और वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है। उसे देखकर मेलोरी को एक आइडिया आता है। वो उस मरे हुए चूहे का खून अपने पैरों पर लगाती है और वो ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो मर गई हो, और ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिश्चियन ये समझे कि मेलोरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गई, और होता भी ऐसा ही है। क्रिश्चियन समझता है कि मेलोरी सच में मर गई अपना पैर काटते वक्त, इसलिए वो मेलोरी की गाड़ी के पास आता है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर उसे स्टैब कर देती है और बाद में उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक करके वो चाबी को दूर फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई तो हेल्प करने के लिए वहाँ पर आएगा, लेकिन तभी जल्दी से क्रिश्चियन वहाँ से बाहर निकल आता है। इतनी देर में वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी भी आती है। मेलोरी हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है। वहाँ पर काफी तूफान था, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को मेलोरी की आवाज सुनाई नहीं देती। क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगकर उससे लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और बेचारे मेलोरी एक बार फिर से चिल्लाती रहती है। वो सोचती है कि वो वहाँ पर ऐसे ही पड़ी रही तो वो मर जाएगी, इसलिए आजाद होने के लिए उसे कुछ करना है, उसे हिम्मत करनी होगी। काफी सोचने के बाद वो अपना पैर काटने का फैसला करती है, लेकिन मेलोरी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पानी होने की वजह से उसकी गाड़ी बहने लगती है, जिससे गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और अब मेलोरी फ्री हो जाती है बगैर पैर काटे। फिर वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कैबिन नजर आता है जिसके अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और ये वही कैबिन था जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था, और यहाँ पर डेफिनेटली क्रिश्चियन है। मेलोरी का रास्ता बिल्कुल साफ था, वो जान बचाकर वहां से भाग सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती बल्कि वो कैबिन की तरफ बढ़ती है और उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे ट्रैप्स लगाए गए हैं। वो देखती है कि कैबिन के मालिक को क्रिश्चियन ने मार दिया है। इसके अलावा जिस पुलिस ऑफिसर की लिफ्ट लेकर क्रिश्चियन वहां पर आया था उसको भी मार दिया है, और अब उसने कैबिन में रहने वाली एक लड़की को पकड़ा हुआ है और उसे बांधा हुआ है। तब मेलोरी चुपके से उसे फ्री कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मेलोरी ने एक समझदारी की थी, उसने पहले उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी। यहाँ पर मेलोरी और क्रिश्चियन के बीच काफी फाइट होती है और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मेलोरी क्रिश्चियन को गिराने में कामयाब हो जाती है और क्रिश्चियन जाकर सीधा एक ट्रैप में गिरता है, जिससे उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, और तो और वो इंजर्ड भी है और उसकी हालत खराब भी है। और यहाँ पर मेलोरी क्रिश्चियन की हेल्प करती है, एक वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने उसकी की थी। वो क्रिश्चियन को एक नाइफ देती है और उसे कहती है कि बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है, नाइफ से अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ। लेकिन नाइफ से पैर काटना काफी तकलीफदेह था, काफी मुश्किल था, और ये कहने के बाद मेलोरी उसे मरने के लिए छोड़कर उस लड़की के साथ वहां से चली जाती है। फिर हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो मरने वाला था, और देखते ही देखते क्रिश्चियन मर जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मेलोरी ने अपना रिवेंज ले लिया था, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो जैसा करेगा उसको लास्ट में वैसा ही मिलेगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।